आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीपीएफ वर्सेस एएलएसएस की। पीपीएफ बहुत ही कॉमन टैक्स सेविंग प्रोडक्ट है, जैसा कि आप जानते हैं। पीपीएफ को फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और दूसरा जो है ईएलएसएस का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो दोनों जो पीपीएफ है और ईएलएसएस है, दोनों जो है टैक्स सेविंग के काम में आता है। अंडर सेक्शन 80C के तहत आप जो है दोनों प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स पे आप 1,50,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करके जो है 80C के तहत टैक्स आप बचा सकते हैं। तो किसमें फायदा है, किसमें नुकसान है, हम इस चीज को डिटेल में समझेंगे। मैं बात करना चाहूंगा पहले पीपीएफ के बारे में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, कि पिछले 10-15 साल में पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स का जो इंटरेस्ट रेट है, क्या वो सेम है, क्या वो बढ़ा है, क्या वो घटा है, हम पहले ये चेक करेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए अगर मैं बता दूं कि लेटेस्ट जो पीपीएफ पे इंटरेस्ट अभी मिल रहा है वो 7.1% है। मैंने इस वीडियो में आप चार्ट में अगर देखेंगे तो आपको 2011 से लेकर के पीपीएफ का पूरा हिस्ट्री आपको मिल जाएगा कि कब कब कितनी बार जो है उसमें चेंजेस आया है। आप यह पाएंगे कि पिछले 10-12 साल में पीपीएफ का इंटरेस्ट 8.6 से घट के 7.1 हो गया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि पीपीएफ का इंटरेस्ट जो है वो लगातार ही गिर रहा है, और यह जो है डिपेंड करता है बैंक इंटरेस्ट के ऊपर, जो है लगभग डिपेंड करता है। बैंक इंटरेस्ट में अगर कोई बढ़ोतरी होती है तो पीपीएफ में भी शॉर्ट टर्म में इंक्रीज हमें देखने को मिलता है, और बैंक इंटरेस्ट में अगर घटती है तो पीपीएफ में भी जो है इस पे सिमिलर जो है हमें चेंजेस देखने को मिलता है। अब अगर हम यही बात करें कि ईएलएसएस ने क्या रिटर्न दिया है, तो ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो कि म्यूचुअल फंड रिलेटेड है, म्यूचुअल फंड्स का एक स्कीम है जिसके माध्यम से भी आप टैक्स बचा सकते हैं। इसमें मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कि जो भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स होता है वो कहीं ना कहीं मार्केट में ही पैसा निवेश होता है, और जो भी इसके ऊपर रिटर्न्स क्या है। तो मैंने जो इसमें रिटर्न्स लिया है, वैसे तो बहुत सारे फंड्स हैं इंडस्ट्री में, अभी 30-40 फंड्स है ईएलएसएस कैटेगरी में, लेकिन मैंने आपके लिए जो अलग अलग टाइम पीरियड है, 3 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल, इसमें जो एवरेज रिटर्न्स है मैंने मात्र वो लिया है। अगर आप 3 साल में देखेंगे फंड्स का एवरेज रिटर्न क्या है, तो दैट इज अराउंड 20%। अगर आप 5 साल में देखेंगे कि फंड का एवरेज रिटर्न क्या है, तो दैट इज अराउंड 17%। वही 10 साल में 16% और 15 साल में जो है 15% है। तो ये जो है एक एवरेज ईएलएसएस कैटेगरी का रिटर्न है। अब अगर हम एक कैलकुलेशन से समझें कि इन रिटर्न्स के बेसिस पे अगले 5 साल में लगभग हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो मैंने सेम जो है मान लेते हैं कि पीपीएफ लग 15 साल के लिए जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए अकाउंट ओपन करते हैं, तो सेम कैटेगरी में प्लान करते हैं कि 15 साल के लिए जो है निवेश करते हैं। 1,00,000 रुपए हर साल अगर हम पीपीएफ में 15 साल के लिए डालते हैं तो कितना मिलेगा, और ईएलएसएस कैटेगरी में डालते हैं तो कितना मिलेगा। आ, तो पीपीएफ में अगर मैं आज का ही इंटरेस्ट रेट को एज्यूम करके कैलकुलेट करता हूं, दैट इज 7.1%। इन फ्यूचर जो है देर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि इंटरेस्ट रेट जो है डिक्रीज होता है, बट हम आज का ही इंटरेस्ट रेट पे अगर 15 ईयर का कैलकुलेट करें कि हर साल अगर 1-1 लाख रुपए जमा किया गया 15 साल, तो 15 साल के एंड पे जो है इस पीपीएफ का वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू जो है लगभग 27 लाख के आसपास होगा। वही अगर मैं ईएलएसएस कैटेगरी में एज्यूम कर लूं कि 15% जो है 15 साल में, अगर 15 साल का सीएजीआर मिल रहा है, तो वहां पे पर ईयर 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे एट द एंड ऑफ 15 ईयर जो है यहाँ पे जो ईएलएसएस कैटेगरी का रिटर्न है वो अराउंड 54 लाख रुपीज है। दैट मीन्स एग्जैक्टली जो है डबल रिटर्न है। अगर आप थोड़ा सा मतलब आप अगर और एजम्पशन कर लेते हैं कि ईएलएसएस 15% नहीं देगा, हो सकता है 14% देगा, 12% देगा,
क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटीज का जो रिटर्न्स आता है वो एज कंपेरेटिवली जो है फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं ज्यादा ही रिटर्न्स आता है। तो आप कोई भी अपने हिसाब से एक एज्यूम करके चल सकते हैं। मैंने तो जो इंडस्ट्री का जो एवरेज रिटर्न है वो मैंने यहाँ पे लेकर के कैलकुलेट किया है। तो एलएसएस कैटेगरी में 54 लाख रुपीस बन रहा है, वही पीपीएफ कैटेगरीज में 27 लाख रुपीस बन रहा है। अगर हम बात करें कि इन कैटेगरीज में क्या एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी क्या ये टैक्स फ्री होता है कि नहीं होता है, तो पीपीएफ की कैटेगरी में कंप्लीटली जो आपका मैच्योरिटी होता है वो टैक्स फ्री होता है। और अगर ईएलएसएस की बात करते हैं तो ईएलएसएस में अभी जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख मतलब 1 फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख प्रॉफिट तक जो है टैक्स एग्जेम्प्टेड रहता है। अगर आप सही टैक्स की प्लानिंग करके चलते हैं, आप अगर प्रॉपर किसी टैक्स एडवाइजर्स या कंसल्टेंट्स की हेल्प लेकर के आप अगर इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर करते हैं तो ईएलएसएस में भी जो है नेग्लिजिबल टैक्स जो है लगता है। बट अभी के हिसाब से जो है अभी के गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से टैक्स जो है 10% लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल गेन्स के ऊपर में लगता है। अदर बेनिफिट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि पीपीएफ के अंदर जो लॉकिंग पीरियड होता है दैट इज 15 ईयर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स की तो यहाँ पे लॉकिंग जो है मात्र 3 साल है। जो भी आप पैसा आज डालते हैं वो मात्र 3 साल के लिए लॉक होता है। हाँ, लेकिन पैसा आप जब चाहे निकालना तब आप निकाल सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल होगा तो पैसा आपको निकालना ही है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आपको 4 साल रखना है, 5 साल रखना है। जितना लॉन्ग टर्म में आप रखेंगे उतना ही जो है आपको उसमें बेनिफिट होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको पीपीएफ और ईएलएसएस दोनों जो है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न्स जो है ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।